अस्सलाम वालेकुम बच्चों। 8th क्लास साइंस से जो आज हम डिस्कस करेंगे तो इसमें हम चैप्टर कंबस्शन एंड फ्लेम्स पढ़ रहे हैं। और इसमें जो आज हम डिस्कशन के लिए जो मैंने सब टॉपिक्स चूज किए हैं वो है बच्चों, पहला इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर हम किसको कहेंगे, ये कौन सा टेम्परेचर होता है। दूसरा बच्चों इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस हम किन सब्सटेंसेस को कहेंगे और क्यों इनको हम इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस कहेंगे। थर्ड वन इज हाउ टू कंट्रोल फायर। आग को कैसे कंट्रोल किया जाता है या आग को कैसे कंट्रोल किया जाए। इसमें दोनों चीजें हमें मिलेंगी। एक तो ये मिलेगा कि हम कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन से एफर्ट्स लेते हैं कि फायर को कंट्रोल करने के लिए। दूसरा ये भी इस यहाँ पे हमें नॉलेज मिलेगी कि हमें कैसे फायर कंट्रोल करनी चाहिए, कौन सी चीज इस्तेमाल करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। दोनों नॉलेज हमें इसमें मिलेगी, कैसे कंट्रोल किया जाता है और कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले आते हैं बच्चों इग्निशन टेम्परेचर। The ignition temperature, the lowest temperature at which a substance catches fire, is called its ignition temperature. It's the lowest temperature at which any substance catches fire. For example, हम ले लेंगे वुड को, लकड़ी, और ले लेंगे पेपर को। आप देखेंगे लोवेस्ट टेम्परेचर किस चीज का होगा। आप ले लेंगे फॉर एग्जांपल गैस लेते हैं, केरोसिन ऑयल लेते हैं, जो कि ये इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस हैं, वोलेटाइल सब्सटेंसेस हैं। ये दो एक फ्लेम के साथ एकदम इनका इग्निशन टेम्परेचर तो बिल्कुल लो है, लोवेस्ट है। तो इसी तरीके से आप देखेंगे अगर हम पेपर को लेंगे, पेपर और वुड का कंपैरिजन करेंगे तो पेपर का इग्निशन टेम्परेचर लो है एज कंपेयर टू वुड। वुड को सबसे पहले आपने हीट करना पड़ता है, हीट करने के बाद ये अपना इग्निशन टेम्परेचर मेंटेन करती है, उसके बाद ये चलती है। इसका मतलब हो गया वुड का इग्निशन टेम्परेचर हाई है एज कंपेयर टू पेपर। इसी तरीके से आप कैंडल को ले लेंगे, कैंडल का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो लो है एज कंपेयर टू वुड। इसी तरीके से आप कोल को लेंगे, कोल का इग्निशन टेम्परेचर हाई है एज कंपेयर टू पेपर, कैंडल। और हम कहेंगे ऑयल, केरोसिन ऑयल है, पेट्रोल है, डीजल है। ये मैंने पहले आपको बताया कि केरोसिन की बात हम करेंगे, पेट्रोल की बात करेंगे, डीजल की बात करेंगे, ये वोलेटाइल सब्सटेंसेस हैं। ये इसीलिए इनफ्लेमेबल सब्सटेंस हम इनको कहेंगे कि ये एकदम इनको जो ही हम कोई भी सोर्स देते हैं जलाने का तो एकदम ये एक फ्लेम के साथ जल जाते हैं। तो इस तरीके से इग्निशन टेम्परेचर हम उस टेम्परेचर को कहेंगे which is the lowest temperature of any substance at which any substance catches fire is called its ignition temperature. जितना ignition temperature लो होगा उतनी कोई भी सब्सटेंस जल्दी फायर को कैच करेगी। जितना इग्निशन टेम्परेचर हाई होगा उतना किसी भी चीज को जलने में टाइम लगेगा, आग पकड़ने में टाइम लगेगा। ठीक बच्चों। अब दूसरा है इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। हम इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस किन को कहेंगे, किन चीजों को हम कहेंगे, दीज आर इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। इनफ्लेमेबल का सब्सटेंस का मतलब ये हो गया कि वो चीजें जो एक फ्लेम के साथ चलती हैं, जो एकदम आप उसको मैच स्टिक से जलाने की कोशिश करें वो एकदम एक फ्लेम के साथ जल जाती है। readily catch fire with a flame, जो फ्लेम के साथ एकदम आग भड़क जाए किसी चीज से, उसको हम कहते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। इन दो सब्सटेंसेस व्हिच आर बर्निंग विद अ फ्लेम। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, द सब्सटेंसेस व्हिच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर। इन चीजों का इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है जो इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस होती हैं। यानी हम ये वो उन चीजों को कहेंगे जिनका इग्निशन टेम्परेचर बिल्कुल लो है एंड कैन इजीली कैच फायर विद अ फ्लेम और कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। These are those substances which have very low ignition temperature and can catch easily fire with a flame. यानी बिल्कुल आसानी से एक फ्लेम के साथ ये आग पकड़ लेते हैं, जलते हैं और इनका इग्निशन टेम्परेचर बिल्कुल लो होता है और कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। इनको ही हम इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस कहेंगे। इसकी एग्जांपल अगर आपने देनी होगी बच्चों, ये है पेट्रोल है, डीजल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसको हम एलपीजी कहते हैं, केरोसिन ऑयल एक्स्ट्रा। ये वो सब्सटेंसेस हैं जो क्या हैं, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस हैं। इनका इग्निशन टेम्परेचर बिल्कुल लो है और ये बहुत आसानी के साथ फायर को कैच करते हैं और जलती हैं विद ए फ्लेम। दीज आर इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। और उसके एग्जांपल बच्चों पेट्रोल, डीजल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसको एलपीजी कहते हैं, केरोसिन ऑयल एक्स्ट्रा। आगे चला बच्चों, हाउ टू कंट्रोल फायर। फायर को कैसे कंट्रोल किया जाए या कैसे फायर को कंट्रोल किया जाता है। The most common fire extinguisher is water, but
It works only when wood and paper like substances are on fire. ये एक कॉमन सेंस है। एक जनरली आपने देखा होगा जब कहीं आग लगती है हम पानी फेंकते हैं ऊपर। That means water is a common fire extinguisher which is available to us every time, जिसको हम हर टाइम इस्तेमाल करते हैं आग को बुझाने के लिए। वो गए जनरली कॉमन तौर पे जो हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर है वो वाटर है। वाटर क्यों है कि वाटर जो है ये एक तो जो सबस्टेंसेस जल रही होती हैं, द सब्सटेंस व्हिच आर ऑन फायर, एक तो उनका इग्निशन टेम्परेचर उसको बिल्कुल ये क्या कम कर देता है, उनका टेम्परेचर उसको लो करता है और नेचुरली उनका इग्निशन टेम्परेचर हाई हो जाता है। जब वो चीजें ठंडी हो जाती हैं इग्निशन टेम्परेचर उनका हाई हो जाता है। तो एक होगी ये चीज। दूसरा ये कि ये इसके जो वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं ये बिल्कुल उस चीज को के ऊपर पड़ जाते हैं वेपर्स और उसको घेर लेते हैं। इस तरीके से उसका क्योंकि टेम्परेचर हाई हो जाता है, लो हो जाता है, इग्निशन टेम्परेचर हाई हो जाता है और इस तरीके से बाद में ये आहिस्ता आहिस्ता उस आग को कंट्रोल कर लेता है। तो इस तरीके से ये हमारे पास कॉमन सब्सटेंस है, कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर है वाटर। लेकिन हर जगह पे वाटर इस्तेमाल नहीं हो सकता। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि किन जगहों पे वाटर इस्तेमाल हो सकता है, किन पे नहीं हो सकता है। The most common fire extinguisher is water, but it works only when wood and paper-like substances are on fire. यानी पानी तो हमारे पास एक कॉमन एक्सटिंग्विशर है, फायर एक्सटिंग्विशर है, लेकिन ये तब काम करता है जब लकड़ी या कागज वगैरह जैसी चीजें जो हैं वो जल रही हो, उनमें आग लगी हो। If electrical equipments are on fire, water may conduct current and harm those trying to douse fire. यानी अगर ये आग लगी है किसी फायर इक्विपमेंट के जरिए, फॉर एग्जांपल कहीं पे इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट है उसकी वजह से आग लगी है, कहीं पे इलेक्ट्रिक लाइन जो है ये फॉल हो गई है और इसमें फॉल्ट की वजह से आग लगी है। इस दौरान अगर आप पानी फेंकेंगे तो पानी की कैरेक्टरिस्टिक, पानी का कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये वाटर जो है इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करता है और जो ही आप इस पानी इस दौरान इस आग पे फेंकेंगे तो वहां पे ऑलरेडी इलेक्ट्रिक करंट मौजूद है, तो ये इलेक्ट्रिक करंट जो है कंडक्ट कर सकता है वाटर और एकदम जो लोग जो फायरमैन जो फायर एक्सटिंग्विश करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सटिंग्विश करने की कोशिश कर रहे हैं, जो फायर ब्रिगेड के लोग हैं या कोई भी आदमी है जो आग पे पानी फेंककर आग को कंट्रोल करना चाहता है, ये जो करंट कंडक्ट करेगा, ये जो फायर डोजिंग मैन है उनको हार्म करेगा, उनको नुकसान पहुंचाएगा, उनको इलेक्ट्रिक शॉक्स लग सकते हैं और इससे ये होगा कि उन लोगों की जान भी जा सकती है। हो गया ये कि जो पेपर या वुड लाइक सब्सटेंस है उनके लिए आप पानी का इस्तेमाल करें, आग कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन जब इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो या इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के जरिए आग लगी हो तो उस दौरान पानी काम नहीं करेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करता है और फायर कंट्रोलिंग मैन जो है उनको हार्म कर सकता है। होगी ये चीज के इलेक्ट्रिक करंट के दौरान भी, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के दौरान भी हम पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वहां पे पानी जो है सही नहीं रहेगा कि हम इसको इस्तेमाल करें फायर कंट्रोल करने के लिए। वाटर इज ऑल्सो नॉट सुटेबल, पानी सुटेबल नहीं है फॉर दो सब्सटेंसेस, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस लाइक केरोसिन ऑयल, डीजल, पेट्रोल। तो हम पढ़ रहे बच्चों, देखो वाटर इज नॉट ऑल्सो सुटेबल फॉर ऑयल एंड पेट्रोल बिकॉज वाटर इज हेवियर देन ऑयल, इट सिंक्स बिलो ऑयल एंड ऑयल कीप्स बर्निंग ऑन द टॉप। एक तो हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक जो इक्विपमेंट है उस फायर के दौरान उस को कंट्रोल करने के लिए हम वाटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट हो सकता है। दूसरा, जब ऑयल जैसे पेट्रोल, डीजल या केरोसिन ऑयल से कहीं आग लगती है उस आग को कंट्रोल करने के लिए पानी कामयाब नहीं रहेगा, सूटेबल नहीं है क्योंकि वाटर इज हैवियर देन ऑयल, तो पानी नीचे बैठ जाएगा, ऑयल टॉप पे जलता रहेगा। ऑयल इज लाइटर एज कंपेयर टू वाटर, तो वाटर हैवियर है, ये नीचे बैठ जाएगा, हैवी है, ये बिल्कुल बॉटम में सिंक हो जाएगा और तेल ऊपर ऊपर जलता रहेगा। So to control fires involving electric equipments and oils,
like better